हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाउंटेंसी में। दोस्तों, इसके वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे, मीन्स 19 को। जो क्वेश्चन नंबर 19 है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट रूल पर लगेगा इसमें। पहले इसमें एडजस्टमेंट कैपिटल हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उस पर लगेगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ABC जो 3 पार्टनर है, इन लोग का रेशियो दिया है 3:1। कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड, अमाउंट एंड एसेट साइड दिया है। कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड दिया है, क्रेडिटर दिया है 20,500, PL अकाउंट दिया है, रिजर्व दिया है। फिर एसेट साइड दिया है कैश एट बैंक, डेप्टर, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। इन लोगों का टोटल दिया 1,52,500। अब एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? एडजस्टमेंट कह रहा है सी रिटायर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। जो सी रिटायर हो जा रहा है, अब क्या कह रहा है? गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 36,000। बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिसिएट कर रहा है 20% से। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर टू बी डिप्रिसिएटेड बाई 10 एंड 15%। जो प्लांट और उसका वैल्यू है, मशीनरी का वैल्यू, प्लांट एंड फर्नीचर का वैल्यू डिप्रिसिएट हो रहा है 10 और 15% से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% चार्ज करना है। अब देखिए, अब न्यू A and B डिसाइडेड टू, अब यही दे रहा है, टू ब्रिंग इनसफिशिएंट कैश टू पे C इमीडिएटली एंड टू ए लेवल ऑफ बैलेंस 10,000 इन बैंक, C पेड ऑफ। ठीक, उसके बाद कर रहा है टू एडजस्टमेंट देयर कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोग देखिए प्रिपेयर क्या करना है। कर रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद कह रहा है कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। ये हम लोग को 3 चीज़ को प्रिपेयर करना है। तो चलिए बिना टाइम को व्यतीत किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग PL एडजस्टमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। PL एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट बोथ आर सेम, दोनों सेम ही है। तो इसमें विचार कर लूँगा पार्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए हम लोग का एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिशिएट कर रहा है 20% से। तो बिल्डिंग का वैल्यू का दाम कितना है? बिल्डिंग का वैल्यू का दाम है 50,000। 50,000 पर 20% निकालेंगे तो यही 10,000 आएगा। फिर प्लांट की वैल्यू डिप्रिशिएट कर रहा है 10% और फर्नीचर का 15% से। ठीक, हम लोग निकालेंगे तो इसका 4,000 आएगा और इसका 600 आएगा। कैसे होगा मैं आपको वर्किंग नोट दिखा देता हूँ। तो वही हम बिल्डिंग 50,000 वैल्यू है, 50,000 पर 20% चार्ज करना है, 10,000 आ रहा है। और प्लांट एंड फर्नीचर का वैल्यू डिप्रिशिएट कर रहा है। डिप्रिशिएट करता है तो आप जानते हैं डेबिट साइड में शो करते हैं। एप्रिशिएट कर रहा है, एप्रिशिएट करेगा तो क्रेडिट साइड में, इसलिए इसे क्रेडिट साइड में 10,000 लिखे हैं। और इसे अब इसका प्लांट का वैल्यू हो जा रहा है 4,000। 4,000 पर 10% 400 और फर्नीचर का वैल्यू प्लांट का वैल्यू 40,000। 40,000 पर 10% 4,000 और फर्नीचर का वैल्यू है 4,000। 4,000 पर 15% 600। तो यही हम लोग यहाँ पर लिखे हैं प्लांट का और फर्नीचर का। उसका PVD प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो है हम लोग का 30,000 है। अब 30,000 पर देखिए PVD 30,000 है। 30,000 पर 15% चार्ज करना है। 2 जीरो से 0 30,000 पर 5% चार्ज करना है। तो 2 जीरो से 0 आप 5 आई 15,000, यही 1500 आ रहा है, इसलिए हम लोग 1500 यहाँ पर लिखे हैं 2 PVD। अब हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम देख सकते हैं प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 4,000, 6,000, 1,500 को ऐड करके माइनस करेंगे, ये 2,000 में से 3900 आएगा। अब 3900 को किस रेशियो में बांटना है? जो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है 3:1। तो 3:1 की रेशियो में बांटेंगे तो यही आएगा। ए का 1950, B का 1,300, C का 650। तो ये PL
एडजस्टमेंट अकाउंट बन गया। अब हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। तो चलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। आप जानते हैं जब भी क्वेश्चन में 3 पार्टनर है तो 8 कॉलम होंगे, 2 पार्टनर है तो 6 कॉलम। तो इसमें 3 पार्टनर है तो 8 कॉलम ड्रा करेंगे, पार्टिकुलर का ABC का, पार्टिकुलर ABC का। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते समय सबसे पहले हम लोग बाई बैलेंस BD लिखते हैं। बाई बैलेंस BD जो हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है 45,000, 35,000, 25,000 यही मेंशन करेंगे ABC के कॉलम में, मैंने मेंशन कर दिया। अब हम लोग जानते हैं रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट फियर एडजस्टमेंट को बनाते समय अगर हम लोग को प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड शो करते हैं, अगर लॉस होता है डेबिट साइड। इसमें प्रॉफिट हो रहा है, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो इसे हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो ही यहाँ पर 1950, 3,000 और 650 आया है। उसके बाद रिजर्व कितना है? रिजर्व है आपका टोटल 15,000। 15,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? 3:1 को। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पर रिजर्व 15,000 है। रिजर्व को किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में ABC 3:1 को। 15,000 इंटू 3.6 करेंगे 7,500। इसका आएगा 15,000 इंटू 5,6 5,000, 15,000 इंटू 1/6 2,500। 7,500, 5,000, 2,500 आ रहा है तो ही ABC के कॉलम में 7,500, 5,000 और 2,500 लिखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं बैलेंस शीट में PL दिया है तो PL को भी हम लोग बांटेंगे किस रेशियो में? वही 3:1 के रेशियो में। PL दिया है 12,000। अब 12,000 डिवाइडेड बाई 3.6 6,000, 12,000 डिवाइडेड बाई 2.6 4,000, 12,000 डिवाइडेड बाई 1/6 2,000। तो एक 6,000 4,000 2,000 आ रहा है तो हम लोग 6,000 4,000 2,000 को रिटर्न डाउन करेंगे ABC के कॉलम में। उसके बाद से हम लोग गुडविल को करते हैं। तो गुडविल कितना गिवन है? गुडविल हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है 36,000। और गुडविल के लिए हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए एडजस्टमेंट वर्किंग नोट, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल 36,000 है। ओल्ड रेशियो ABC का 3:1, जब C रिटायर हो जाएगा तो न्यू रेशियो ABC का 3:2 होगा। C शेयर ऑफ दिस, C इसमें कितने के लिए शेयर है? 36,000 इंटू 1/6 करेंगे 6,000 आएगा C का। अब रिमेनिंग पार्टनर शेयरिंग गुडविल इन देयर गेनिंग रेशियो, जो रिमेनिंग पार्टनर बच रहे हैं A और C इन अपने गेनिंग रेशियो में शेयर करेंगे 3:2 के रेशियो में। तो ही ये शेयर ऑफ C शेयर ऑफ गुडविल ये इजकल टू 6,000 इंटू 3/5 3600। फिर यही B शेयर ऑफ गुडविल, B शेयर इन C शेयर ऑफ गुडविल 6,000 इंटू कितना बाई 2/5 तो इसका आएगा 2,400। यही 3600 2,400 आ रहा है। तो यही आप हम लोग लिखेंगे। रिटायर कौन हो रहा है? C, तो लिखेंगे बाई A कैपिटल अकाउंट 3600 C के कॉलम में, बाई B कैपिटल अकाउंट 2,400 A के कॉलम में। उसके बाद से लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट 28,590 14,060। अब आपको डाउट होगा कि ये कहाँ से है। इसके लिए हम लोग को लंबा चौड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जो इसका बल हम लोग किसी भी क्वेश्चन में नहीं किए हैं। तो इसे देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कैसे होगा। देखिए एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, टोटल कैपिटल इन न्यू फॉर्म आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ C। तो एज कैपिटल आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ C, एक कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। देखिए अब इसको हम लोग सब कुछ जोड़ेंगे, जो गुडविल होता है गुडविल चला जाएगा तो इसको माइनस करेंगे। तब देखिए ए वाले में 45,000, देखिए यहाँ पर 45,000, 19,000, 1950, 7,500, 6,000 को ऐड करके अब जो गुडविल C लेके जा रहा है तो इसलिए C को माइनस करेंगे 3600। फिर यही B वाले को ऐड करके जिसमें भी गुडविल ले जा रहा है 2,400 तो यही यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। तो एक कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट 45,000, 1950, 7,500, 6,000 को ऐड करेंगे आएगा 60,450। और इसमें 3600 माइनस करेंगे इसलिए क्योंकि एक जो गुडविल है C ले चला जाएगा तो इसलिए हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 56,850। अब B कैपिटल आफ्टर रिटायरमेंट, फिर इसको ऐड करेंगे 35,000, 1,300, 5,000, 4,000। अब इसमें माइनस कितना करेंगे 2,400। तो यही हम लोग यहाँ पर ऐड करके माइनस करेंगे 45,300। 45,300 में 2,400 माइनस करेंगे 42,900 आ रहा है, 42,900। उसके बाद
अमाउंट ड्यू टू सी ऑन रिटायरमेंट, जो सी को दिया जाएगा रिटायरमेंट पर कितना दिया जाएगा, फिर इसको ऐड करेंगे 25,650, 25,000, 2,000, 3600, और जो ए और बी से ले रहा है इसको हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर 3600 प्लस 2400, यही आ रहा है अमाउंट ड्यू टू सी ऑन रिटायरमेंट 36,150, 36,150 आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैश रिक्वायर फॉर वर्किंग कैपिटल 10,000, जो हम लोग को एडजस्टमेंट में दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू पे इमीडिएटली एंड लीव अ बैलेंस ऑफ 10,000 इन बैंक, तो यही यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैश रिक्वायर फॉर वर्किंग कैपिटल 10,000। अब देखिए न्यू फर्म कैपिटल कितना आया है, ABC का ऐड करेंगे तो इसका 56,850, देखिए इसको यहाँ पर है 56,850, उसके बाद 42,900, उसके बाद 36,150, इस तीनों को ऐड करेंगे। अब इस तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1,35,900 और प्लस जो 10,000 है इसको पे करना है, तो इसलिए हम लोग 10,000 इसमें ऐड करेंगे। तो इस चारों का जब ऐड करेंगे 1,45,900 आएगा। अब कैश एट बैंक जो हम लोग बैलेंस शीट में दिया है 3,500, इसे माइनस करेंगे तो आएगा 1,24,000, तो यही हम लोग का न्यू फर्म कैपिटल हो जाएगा 1,24,000, जो यही हम लोग के हर क्वेश्चन में दिया था। न्यू फर्म कैपिटल इसमें नहीं दिया है, तो यही हम लोग निकालने के लिए इतना प्रोसेस किए हैं। सबसे पहले क्या किए हैं, जो कैपिटल है एडजस्टमेंट का उसको ऐड किए हैं, जो गुडविल ले जा रहे हैं उसको माइनस किए हैं, फिर बी का भी उसी प्रोसेस, फिर सी का जो है उस तरह किए हैं, फिर जो इसमें गुडविल इसमें ऐड हो रहा है इसमें ऐड करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार इसमें कह रहा है 10,000 इसको और रिक्वायर है, तो इसलिए यहाँ पर इन तीनों का ऐड करके कैपिटल फिर 10,000 की जोड़ रहे हैं 1,45,900 और कैश एट बैंक दिया 3,500, इसको माइनस करेंगे 1,42,400, यही न्यू फर्म कैपिटल आ जाएगा। अब इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, तो रिमेनिंग पार्टनर हैं ए और बी 3:2 के रेशियो में, लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर ए एंड बी H2B 3:2, तो वही 1,42,400 इंटू 3/5 करेंगे 85,440, 1,42,400 इंटू 2/5 करेंगे तो आएगा 56,960। अब देखिए अब हम लोग कंपेरिजन करेंगे, कंपेरिजन ऑफ न्यू कैपिटल विथ एडजस्टेड कैपिटल। हम लोग का एडजस्टेड न्यू कैपिटल है और एडजस्टेड कैपिटल इतना है 56,850। देखिए लिखेंगे कंपेरिजन ऑफ न्यू कैपिटल विथ एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड थी 56,850, न्यू कैपिटल कितना आ रहा है 85,440। एक्चुअली में हम लोग को आना चाहिए 85,440, बट हम लोग को आ रहा है 56,850, तो हम लोग को कितना की आवश्यकता है 28,590 की आवश्यकता है, तो यही यहाँ पर 28,590 यहाँ पर आप माइनस साइन में लिख सकते हैं, मतलब हम लोग को इतना की ज़रूरत है। उसी तरह बी एडजस्टेड कैपिटल, बी का आ रहा है यहाँ पर 42,900 और इसका किए हैं 56,960 न्यू कैपिटल, तो हम लोग का न्यू कैपिटल इतना आ रहा है, तो हम लोग को नेसेसरी है 56,960। अब बट हम लोग के पास 42,900 है, तो कितना हम लोग को और चाहिए, तो 14,060 चाहिए, तो वही हम लोग 14,060 को एडिशनल के रूप में हम लोग को और चाहिए, तो यही लिखेंगे बोथ ए एंड बी विल ब्रिंग एडिशनल कैपिटल एज ए 28,590 एंड 14,060। ठीक, यही हम लोग लिखेंगे। तो यही टू बैंक अकाउंट में जब हम लोग बैंक अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो यही 28,590 और 14,060 जाएगा, तो यही इसलिए यहाँ पर हम लोग यही आया टू बाई बैंक अकाउंट 28,590 14,060। अब इसको जो रिटायर होता है सबसे पहले उसको ऐड करते हैं, तो रिटायर कौन हो रहा है सी, तो ऐड सी का आएगा 36,150। अब यहाँ पर देखिए 36,150 आ रहा है, अब पहले इधर टू सी कैपिटल लिख लेंगे, इसका आया 3600 और इसका आया 2400 ए और बी के कॉलम में। उसके बाद टू बैंक अकाउंट जो रिटायर हो रहा है सी, तो इसमें कुछ है नहीं सी के, तो इसलिए टू बैंक अकाउंट आ जाएगा 36,150 के रूप में। अब उसके बाद से ए और बी को ऐड करेंगे, ए को ऐड करेंगे तो 89,040 आ रहा है और इसका आएगा 59,360, तो यहाँ पर 89,040 यहाँ पर 59,360 लिख लेंगे
अब इसमें से 3600 माइनस करेंगे आएगा 85,440 टू बैलेंस सी डी ए का। फिर बी का 59,360 में से 2400 माइनस करेंगे 56,960 आएगा बी का। इस प्रकार से पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम लोग बना चुके हैं। इसमें क्या करना था, सब में हम लोग को एडजस्टेड कैपिटल दे देता है, बट इसमें हम लोग को एडजस्टेड न्यू कैपिटल निकालने हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को वर्किंग नोट करना पड़ेगा। पहले टोटल कैपिटल को ऐड किए हैं ए का, फिर बी का, उसके बाद से गुडविल इसमें से माइनस किए हैं, फिर सी का सबको ऐड कर दिए हैं, गुडविल इसमें प्लस होगा। उसके बाद तीनों को ऐड करेंगे, फिर जो एडिशनल हमको इन्फॉर्मेशन है 10,000 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसको यहाँ पर ऐड किए हैं। तो ऐड किए हैं तो वही यहाँ पर 1,45,000 आ रहा है, 45,900। फिर इसने कैश एट बैंक को बोला है 3500 रुपया, तो कैश एट बैंक को माइनस करेंगे 3500 रुपया माइनस जाएगा, तो यही आएगा 1,42,400। अब 1,42,400 ही हम लोग को ये तो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन रहता है, बस इसमें हम लोग यही फाइंड आउट किए हैं। तब इसके बेसिस पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 85,400 आएगा और इसका 56,960 आएगा। अब इसको कंपेरिजन करेंगे, तो कंपेरिजन करेंगे तो 56,850 में से 85,440 माइनस करेंगे 28,590, और बट हम लोग को आना चाहिए 85,440, बट हमको है 56,850, तो वही इसलिए हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो 28,590 आया है। उसी प्रकार से एडजस्टेड कैपिटल बी का दिया है 42,900, 42,900 को न्यू कैपिटल 56,960 में माइनस करेंगे 14,060 को आया है। तो यही बोथ ए एंड बी विल ब्रिंग द एडिशनल कैपिटल एज ए लिखेंगे टू बैंक के हिस्से से। अब हम लोग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर लिए हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब बैंक के अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो बैंक के अकाउंट को टू बैलेंस बी डी लिखेंगे सबसे पहले, जो हम लोग को एडजस्टमेंट गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है। बैलेंस शीट में कैश एट बैंक दिया है 3500 रुपया, देखिए यहाँ रहा कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 3500 रुपया गिवन है, यही 3500 लिखेंगे टू बैलेंस बी डी के रूप में 3500। उसके बाद टू एज कैपिटल, आप जानते हैं जब हम लोग एडिशनल के लिए हो रहा है तो हमें और नीड है, तो यहीं पर 28,590 लिखेंगे टू बी कैपिटल 14,060। अब यही विड्रॉन करके ले जाता, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर हम लोग का 90,000 रहता है, यहाँ पर 85,000 रहता है, यहाँ पर 60,000 रहता है, 56,000 रहता है, तो ये विड्रॉन करके ले जाता तो इधर लिखते हैं बाई ए कैपिटल बाई बी कैपिटल। बस हम लोग को एडिशनल और चाहिए, तो इसके लिए हम लोग इधर डेबिट साइड में लिखेंगे टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। तो ए कैपिटल 28,590, बी का 14,040। अब इसको ऐड करेंगे 46,150 आएगा। अब बाई सी कैपिटल अकाउंट 36,150, 36,150, ठीक, 36,150 बाई सी कैपिटल। ये हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट से देख लीजिए, बाई सी कैपिटल 36,150, तो 36,150 यहाँ से लिखेंगे। उसके बाद बाई बैलेंस बी डी 46,150 में से 36,150 को माइनस करेंगे तो आएगा 10,000, तो यही हम लोग का टू बैलेंस सी डी होगा। तो बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लिए। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट, इसमें लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट होता है, तो कैपिटल कितना आ रहा है 85,440, और न्यू कैपिटल लिखेंगे 85,440 और 56,960, वही ए और बी के सामने इसका ऐड करेंगे 1,42,400। उसके बाद क्रेडिटर 20,500। फिर अब एसेट साइड में कैश एट बैंक 10,000 निकालने हैं। उसके बाद डेप्टर 30,000, 3,000 है तो उस 30,000 पर प्रोविजन हो रहा है 1,500, तो यही 28,500। फिर स्टॉक का वैल्यू 25,000, फिर प्लान का वैल्यू है 40,000, इस पर लेस हो रहा है तो लेस हो रहा है, यहाँ पर 36,000 आएगा। फिर बिल्डिंग का वैल्यू है 50,000, इस पर एप्रिसिएट कर रहा है 10,000 से, यहाँ 60,000। फिर फर्नीचर का वैल्यू है 4,000, इस पर डिप्रिसिएट कर रहा है तो 600, तो यहाँ पर 3400 लिख देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे बैलेंस शीट का, तो आएगा 1,62,900, 1,62,900 डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल हो गया। इस तरह से बैलेंस शीट भी बन गया। बैलेंस शीट को एक बार और बता देता हूँ, जो ए और बी लोग न्यू कैपिटल लिखेंगे यहाँ पर 85,400 और यहाँ पर
56,960, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं तो 1,24,400 आ रहा है। फिर क्रेडिटर आया है 20,500, उसकी गिवन है तो उसी पर हम लिख देंगे। फिर कैश एट बैंक 10,000 निकालना है। उसके बाद जिस तरह से एसेट का वैल्यू बढ़ा है घटा है उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग किए हैं। यहाँ पर मान लीजिए एसेट का वैल्यू एप्रिशिएट हो रहा है तो यहाँ पर ऐड किए हैं, ना डिप्रिशिएट हो रहा है तो डिप्रिशिएट करके बाहर लिख दिए हैं। इस प्रकार से बैलेंस शीट भी बन गया। ये था क्वेश्चन नंबर 19। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।